राम भुवाल निषाद का एक वीडियो आया था जिसमें वो ये कहते हैं कि माताजी चली गई या पिताजी आ गए। पिताजी बनने के प्रयास में है, लेकिन वो उनका 10% भी वो काम नहीं कर पाएंगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं करना। सुल्तानपुर में क्या सोनू सिंह का फैक्टर मजबूत रहा क्या? सोनू सिंह का फैक्टर मजबूती के साथ दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब सरकार की नीतियों से मतलब हर आदमी संतुष्ट हो नहीं सकता है। अच्छा एक बात बताइए, मेनका गांधी जी को आप लोग माताजी कहते थे या जिले में ये नाम था कि उन्हें माताजी के नाम से पुकारते थे? राम भुवाल निषाद का एक वीडियो आया था जिसमें वो ये कहते हैं कि माताजी चली गई या पिताजी आ गए। जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं करना है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा एक कमेंट बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माताजी, माँ और माँ एक ऐसा शब्द है जो बड़ा लाड और प्यार का शब्द है। माताजी के नाम से मेनका गांधी जानी जाती रही, जिले के लोग कहते थे उन्हें माताजी। लेकिन राम भुवाल निषाद जीत के बाद उनका एक वीडियो आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि माताजी तो चली गई, पिताजी आ गए। पिताजी बनने के प्रयास में है, लेकिन वो उनका 10% भी वो काम नहीं कर पाएंगे सुल्तानपुर के लिए। और माताजी तो जितना करके गए हैं, शायद है कोई यहाँ सांसद उतना काम कर पाएगा। और ये सुल्तानपुर का दुर्भाग्य है कि माताजी यहाँ से नहीं जीती हैं। अच्छा, हार की वजह क्या है? हार की वजह वही गलत नैरेटिव विपक्ष का, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, ये मौका तो बीजेपी वालों ने दिया ना। उनके सांसद, उनके नेता ये कहते रहे कि भाई 400 पार ला दीजिए और संविधान बदल देंगे। हाँ, वही गलत मैसेज गया है, उसी का नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ा। इसका नुकसान सिर्फ यहीं तक है कि 2027 तक भी? नहीं, बस यहीं तक है, आगे कुछ नहीं होगा। जो जातियां भाजपा से छिटकी हैं वो 2027 में वापस आ जाएंगी। वो फिर योगी सरकार के साथ या फिर मोदी सरकार के साथ क्या कर आएंगे। देंगे भाई 2.5 साल में आपको? अरे वो लोगों की गलती अभी भी समझ में आ रही है उनको ना, कि हमने गलत कर दिया। अच्छा, ऐसी बातें हैं लोगों हाँ हाँ, अभी सबके दिमाग में दौड़ रहा है कि हमने गलत कर दिया। एक बयान राम भुवाल निषाद जी का देखा गया एक वीडियो में, जिसमें उन्होंने कहा कि माताजी चली गई, जीतने के बाद माताजी चली गई और अब पिताजी आ गए। नहीं, ये गलत है। मेनका जी में भुवाल जी में बहुत फ़र्क है। मेनका जी क्या है, अगर वो जो सत्य चीज़ रहता था उसके लिए चाहे उनके आदमी क्यों ना हो, उसके लिए लड़ भिड़ जाती थी, इसकी ये बात नहीं। और कर्मचारी तो उनसे बहुत डरते थे। अगर शायद मेनका का कोई एसडीएम के पास या किसी मतलब ब्लॉक प्रमुख के पास, कहीं भी किसी के पास फ़ोन आ जाता था तो समझ लीजिए उनको काम सही करना है। और वही लोग सोचते थे, अधिकारी कर्मचारी, कि अगर शायद इतनी टाइट नेता रहेगी तो हम लोग शायद अब काम नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत उनको यही हराने की थी जिले में, कि अगर ऐसी टाइट सांसद रहेगी तो हम लोग मनमर्जी करने नहीं पाएंगे, बल्कि यहाँ से खदेड़ उठेंगे। सुल्तानपुर की जो सीट रही, इसमें मेनका गांधी जी हार गई हैं, कितना कद्दावर नेता रही, और राम भुवाल निषाद जी जीत गए। तो इसके पीछे का समीकरण क्या समझ रहे हैं आप भाई? इसमें कुछ कहना नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो मतलब मेनका जी हार गए और कुछ कहना नहीं है। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। बात ये है कहना कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब सरकार की नीतियों से मतलब हर आदमी संतुष्ट हो नहीं सकता है। अब किसका क्या विचार है, किसका क्या विचार है, हम तो संतुष्ट हैं। मेनका जी ने 5 वर्षों तक पूरी तरह से माँ की तरह ये काम किया। जो भी उनके साथ जाता, उनके पास जाता था, उनके विचारों को सुनती थी और उनके काम, जो भी काम होता था उसको तुरंत संबंधित अधिकारी के साथ पास फोन करती थी और हर संभव उनकी मदद करती थी। सुल्तानपुर में क्या सोनू सिंह का फैक्टर मजबूत रहा क्या? सोनू सिंह का फैक्टर मजबूती के साथ कहीं नहीं दिखाई दिया, बशर्ते भाजपा का यहाँ से हारने का कारण एक विपक्ष के द्वारा जो भ्रामक प्रचार किया गया, वो चाहे वो आरक्षण के बारे में रहा हो, चाहे वो संविधान के बारे में रहा हो, कुछ उसका असर पड़ा। और जो बसपा का जो पारंपरिक वोट था उसमें भी बिखराव देखा गया और सीधे बसपा में न जाकर वो सपा में जाकर एडजस्ट हो गया। और जो 10 साल से जो भाजपा के साथ जो छोटी छोटी बैकवर्ड जातियाँ थीं, वो भी, उनके भी वोटों का कहीं ना कहीं बिखराव दिखाई दिया। इसी कारण से जो है यहाँ से एक राष्ट्रीय नेता और सुल्तानपुर की जो है धरोहर अगर कहा जाए तो मेनका गांधी जी यहाँ से चुनाव हार गई। यही कारण हो सकता है। और एक अंतिम जो फैक्टर हो सकता है वो जातिवाद भी हो सकता है, क्योंकि जातिवाद जो है वो चाहे राम की नगरी अयोध्या से लेकर और प्रधानमंत्री का जो लोकसभा क्षेत्र बनारस था वहाँ तक भी जातिवाद चला। और प्रधानमंत्री का जो जीत का अंतर वो भी 1,52,000 रहा, जो कि पिछले साल 2019 में ये अंतर 3.5 लाख का था। तो कहीं ना कहीं जातिवाद भी ये फैक्टर विकासवाद पीछे हो गया। विकासवाद बिल्कुल पीछे हो गया। विकासवाद लाभार्थियों को, चाहे वो गैस हो, चाहे वो राशन हो, चाहे
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, ये सारे विकास के आवास हो, सारे विकास के जो वो सब पीछे हो गए। जातिवाद यहाँ जो है भारी रहा, इसलिए मेनका गांधी जी चुनाव हार गई। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें।